अग्निपथ योजना के विरोध में डीएम साहब को ज्ञापन देना समाजवादी पार्टी से जुड़े एक युवा नेता संदीप चौधरी को भारी पड़ गया। उन पर मुकदमा लिखा गया और उनको जेल भेज दिया गया। अब संदीप चौधरी को जमानत मिल गई है, बाहर आ गए हैं। बात करने के लिए खुद संदीप चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। पूछेंगे क्या हुआ था, कैसे सब कुछ हुआ। संदीप चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप भाई, जैसे आप वहाँ ज्ञापन देने पहुंचे तो क्या हुआ, क्या लगा आपको कि जो आपके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई? देखिए, मुझे एक दिन पहले 18 का प्रोग्राम था, 17 को मेरे पास कॉल आई कुछ बच्चों की। उन्होंने कहा हम ज्ञापन देना चाहते हैं। हालांकि मैं भी जल्दबाजी में था, मैं पूछ नहीं पाया। उनके पास बच्चों के परमिशन नहीं थी। मुझे सुबह इस बात का पता चला। मैं अकेला, बिल्कुल अकेला अपनी गाड़ी से वहाँ गया। जाकर के जब मैंने देखा बच्चे वहाँ रामलीला मैदान में बड़े शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए थे, सब लोग एक कतार में आराम से बैठे हुए थे। तो मैंने जाकर के उनसे बात करी। वहाँ तभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए, एएसपी मैडम हमारी प्रीति यादव जी वो आई और आकर के उनसे वार्तालाप हुई। और सबकी सहमति से ये हुआ, सबकी सहमति से। वहाँ आरएएफ थी, वहाँ पुलिस फोर्स थी, वहाँ एसएचओज थे, वहाँ सब लोग थे और उनकी सहमति, सभी लोगों की सहमति, ठीक है आप जाकर के कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन दे दीजिए। बच्चे थे और वो वहाँ बिना किसी को कोई ट्रैफिक जाम करे, बिना किसी को कोई दिक्कत परेशानी हुए, बिल्कुल अनुशासन में, बिल्कुल जैसे सैनिक चलते हैं वो अनुशासन में हमारे साथ गए। और जाकर के उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया राष्ट्रपति जी के नाम और आकर के वापस अपने घरों को चले गए। क्या उन बच्चों ने आपसे ये निवेदन किया था कि सर आप आइए हमारे साथ, आप जाइए हमारे साथ ज्ञापन देने के लिए, या आप खुद ही चले गए थे वहाँ पर? कहीं ऐसा तो नहीं संदीप भाई कि आप भी एक राजनीति का हिस्सा बन रहे थे, विरोध कर रहे थे, सपा से जुड़े हुए हैं इसलिए? देखिए, मेरे पास बच्चों का फ़ोन आया, बाकायदा कॉल डिटेल्स हैं, बाकायदा आपके पास मेरे पास नंबर वगैरह सब हैं। जो लोग, जिनके परिवार के लोग तैयारी कर रहे थे। मेरे यहाँ खुद आसपास के क्षेत्र के लोग बहुत तैयारियां करते हैं। आसपास मेरे यहाँ जबीरन गांव है और आसपास जितने भी गांव, बच्चों को देखता हूँ मैं। सुबह खुद मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, देखता हूँ बच्चे कितनी मेहनत करते हैं सुबह शाम। तो उनके जब कॉल है कि आप अगर आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और मुझे ये था कि जैसे मुझे कहा है, शायद और भी लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को कहा हो। और पॉलिटिकल हिसाब से मैं गया भी नहीं। मेरे से आप जैसे पत्रकारों ने पूछा कि आप किस संगठन से, तो हमने कहा मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर से अपने भाइयों के लिए आया हूँ सिर्फ। और उन्होंने ज्ञापन दिया। और ज्ञापन देने के लिए तो अपने छोटे भाइयों के साथ एज ए गार्जियन आप जा सकते हैं, उनको समझाने के लिए भी जा सकते हैं कि वो कुछ गलत काम ना करें। तो आपको क्या लगता है कि आपको जो डिटेन किया गया था, उस वक्त मुकदमा लिखा गया, जेल भेजा गया, तो मुख्य कारण क्या आप मानते हैं कि मेरे को इस वजह से जेल भेजा गया? देखिए, मेरा मेरा व्यक्तिगत, ये संदीप को जेल नहीं भेजा गया, ये उस आदमी को जेल भेजा गया तो लगातार आवाज़ जनता की उठाता रहेगा। ये कोई संदीप के लिए, या तो ये सिर्फ इसलिए कि समाजवादी पार्टी से जुड़े, या आप विपक्ष में रह करके सत्ता की कोई आप जो सत्ता की सरकार के जो गलत काम है उनको आप उजागर करने काम कर रहे हो। जब पूरा दिन में घटनाक्रम हो गई, बड़े बड़े अधिकारी आपके वहाँ आईपीएस आईएएस लेवल के थे, उन लोगों ने बाइट दे दी कि सब लोग शांतिपूर्वक हो गया। मैं तो रोजमर्रा की तरह अपने घर के, मैंने अपने रोज के सहारनपुर में रह करके अपने जनरल, अपने जो रोज के काम थे रोजमर्रा के, वो काम कर रहा था। काम करने के बाद रात को मैं घर आया, घर आकर के आराम से मैं खाना वाना करके डिनर करके बाहर अपना लॉन में आराम से बैठा था और एकदम से इस तरह से पुलिस आई जैसे कोई आतंकवादी। मुझे तो कुछ, मुझे लग ही नहीं रहा था कि ऐसा हो सकता है। मैंने कोई ऐसा अपराध ना अपनी संज्ञान में किया, ना सरकार या प्रशासन के संज्ञान में। मुझे खुद अचंभा हुआ कि एकदम से ऐसे हो क्या गया। लेकिन जो प्रशासन ने दलील दी है उसमें कहा गया है कि जो युवा 17 से 21 साल के हैं, जो ट्रेनिंग कर भर्ती के लिए तैयारी करते हैं, वो प्रदर्शन करे, ज्ञापन दे तो बात ठीक है, लेकिन संदीप चौधरी जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं या विपक्ष का कोई भी नेता जाकर बच्चों को उकसाएगा, माहौल खराब करेगा, तो आपके ऊपर कार्रवाई इस वजह से हुई है। देखिए, हमसे पहले राष्ट्रीय लोकदल ने भी ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देना सबका अधिकार है। अगर आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के 17 से 21 साल के बहुत बड़े बच्चे नहीं होते, 18 के बाद तो बालिग होता है बच्चा, अगर उनके अभिभावक के रूप में आप कोई बात कह रहे हैं, आप ज्ञापन दे रहे हैं, भले ही आप अलग से ज्ञापन दे रहे हैं। हालांकि मैंने बच्चों के साथ गया था, सिर्फ देखरेख के लिए कह लीजिए, और बड़ी देखरेख भी इसलिए क्योंकि बच्चे हैं, हो सकता है कोई गलत आदमी उनका फायदा ना उठा ले। हमें उनकी भी फिक्र है। हमें ऐसा है कि वो लोग तैयारी करें, कल ऐसा ना मुकदमा होकर के वो कहीं के भी ना रहे बेचारे। तो हम तो उस वजह से उनके साथ गए थे। रही हमारी राजनीति की, जहां तक बात, राजनीति जाते हैं, पार्टी का संगठन है हमारा पूरा। समाजवादी पार्टी विपक्ष की पार्टी है। विपक्ष में हमारे यहाँ विधायक हैं, 2 विधायक हमारे हैं। हमको इतने कमजोर लीडरशिप हमारी नहीं है। हमें अगर जाना होता तो हम, जिस तरह राष्ट्रीय लोकदल ने अपना ज्ञापन दिया, हम पूरी पार्टी को, जिलाध्यक्ष को सूचित करके, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सूचित करके तब जाते। यही तो गलती आप लोगों ने की। जैसे आम आदमी पार्टी के संगठन के लोग गए, लोकदल के गए, आपका भी एक प्रतिनिधिमंडल चला जाता समाजवादी पार्टी का, लेकिन आप चले गए उन बच्चों के साथ। माहौल अगर खराब हो जाता संदीप भाई, जैसे नारेबाजी हो रही थी सड़कों पर, तो क्या आप उनको कंट्रोल कर पाते? क्या अगर जिले का माहौल खराब हो जाता तो उसका सारा ठीकरा आपके ऊपर न फूटता? आप अपना प्रतिनिधिमंडल अलग से ले जा सकते समाजवादी पार्टी का, तो बच्चों के साथ जाने की क्या जरूरत थी आपको? नहीं, देखिए, जिस तरह से बच्चे वहाँ उग्र हो रहे थे, वहाँ मैंने बताया आला अधिकारी सब लोग थे, पुलिस प्रशासन के सभी लोग वहाँ थे। और मेरे जाने से पहले वो मेरे परिचित, ऐसा नहीं था कि सब लोग मेरे परिचित थे, मैं बहुत जानता भी नहीं था बहुत सौ को। वो पहले ही उग्र हो रहे थे, हम वहाँ जा करके ज्ञापन देंगे, हम ये करेंगे। और आप वीडियोज़ हैं,
पूरे विजुअल्स हैं, आप जा करके देखिए, पूरे आपके पत्रकार, आपका चैनल भी वहाँ था, आपने देखा होगा किस तरह से हमने बच्चों को समझाने का काम किया एक बड़े भाई के रूप में। कोई नेता वाला कोई मैटर नहीं है, हमने कहीं अपनी पार्टी का नाम नहीं लिया, हमने कहीं संगठन का किसी का नाम नहीं लिया, हम एक एज ए बड़े भाई के तरीके से हमने उनको समझाया। भाई पहले बहुत देर तक हमने समझाया, ज्ञापन यहाँ दे दिया, लेकिन बच्चे नहीं माने। वो कह रहे थे कि नहीं हम डीएम साहब को देंगे, डीएम साहब शायद ऑफिस में हो, शायद उन्हें लग रहा हो कि डीएम साहब को दे करके, क्योंकि बच्चे हैं बहुत ज़्यादा जानकारी, इन्होंने ये नहीं पता कि ज्ञापन तो वहीं जाना है, आप किसी को भी दे दोगे। शायद उन्हें लगा कि कलेक्ट्रेट में जाए, तो कलेक्ट्रेट में जाकर के उन्होंने दे दिया। उसके बाद कोई सब लोग अनुशासन से अपने घर चले गए। महत्वपूर्ण सवाल ये भी है संदीप भाई कि आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, समाज के हर दुख सुख में आप मिलते हैं, लेकिन जब थाने के अंदर पुलिस के साथ आपकी एक फ़ोटो वायरल हुई, वीडियो भी वायरल हुए, तो समाज के लोगों को भी झटका लगा कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरीके से पकड़कर, इस तरीके से फ़ोटो वीडियो बनाकर वायरल करना ये ठीक नहीं था। तो आपको कैसा लगा जब आपको वहाँ खड़ा कर किया गया, पुलिस लेकर के गई घर से? देखिए, हमें अंग्रेजी शासन याद आ गया। जो अंग्रेज़ों के बारे में हमने सुना है, पढ़ा है, भगत सिंह जी के बारे में, सुखदेव जी के बारे में, अशफाक उल्लाह खां जी के बारे में, वो शासन याद आ रहा है आज, अंग्रेजी शासन। आप घर पे बैठे हैं, आपको लग रहा है कि कल ये आदमी कुछ करेगा, आप डिटेन कर लीजिए, आप उसका आपराधिक इतिहास उठाइए, उसने कभी कुछ गलत किया तो बताइए। मेरी 17 तारीख की पोस्ट, फेसबुक पोस्ट आप सचिन जी अगर देख लेंगे, सोशल मीडिया से बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। आप मेरी वीडियो बना रहे, ना जाने कितने हजार लोग देख लेंगे सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से। आप 17 तारीख का मेरा देखिए, मैंने रात को पोस्ट की है, मैंने कहा सरकार अगर गलत है तो युवा कोई गलत कदम ना उठाएं, आप शांतिप्रिय तरीके से अपना सारा काम करिए। हम लोग तो सद्भावना बढ़ाने वाले लोग हैं। हम लोग तो एक हफ्ता पहले हमने प्रतिनिधिमंडल मिला था, सहारनपुर में जो दंगा वाला मामला हुआ, पूरा प्रतिनिधिमंडल पार्टी का मिला, सर्वदलीय समिति मिली है, सबको लगातार हम समझाने का काम करें। या कोई साक्ष्य ऐसा दे दे कि हमने कहीं भड़काया किसी को, उस दिन का कोई विजुअल ऐसा दे दे कि हमने किसी को भड़काया हो, अगर किसी को समझाना अगर भड़काने की ये आज की तारीख में, तो बिल्कुल अंग्रेजी शासन है। लग सकता है कि नेतागिरी चल रही हो संदीप की, शायद इसलिए उन्होंने कार्रवाई की हो। नहीं, देखिए पुलिस को अगर लगता, आपको जो भी लगेगा सचिन जी, वो अभी लगेगा, एट ए टाइम लगेगा। अगर मैं आपको कुछ गलत कहूंगा, आपको अभी लगना चाहिए, और अभी या तो इंटरव्यू के बीच में, उसके बाद आप मुझे कह देंगे कि आपने बात गलत कह दी, या कल आओगे आप सुबह कहने के लिए। अगर ना बिगड़े, शायद इसलिए कार्रवाई की गई कि एक नेता पर कार्रवाई कर दो तो बाकी जिला शांत रहेगा। नेता तो वहाँ लास्ट तक रहा है भाई, सचिन जी, नेता तो वहाँ लास्ट तक रहा है। अगर मुझे वो नेता के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ, तो मैं तो लास्ट तक रहा हूँ, अधिकारियों से मिलकर के आया हूँ, सबका धन्यवाद करके आया हूँ, सबने मेरा धन्यवाद करा है। चलिए, 2-3 सवाल ये हैं कि जब से आप जेल गए थे तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट देखी गई, आपके समाज की तरफ से भी देखी गई। लोग कह रहे थे गुर्जर महासभा के लोग कहाँ हैं, यहाँ संदीप चौधरी जेल में हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। आपकी पार्टी की तरफ से लोग जो आवाज़ नहीं उठा रहे थे, बस सोशल मीडिया पर सहानुभूति जाहिर कर रहे थे हर व्यक्ति। कोई अधिकारियों से मिलने नहीं गया, कोई सहानुभूति जताने बाहर नहीं निकला घर से। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी के लोग, जो जहाँ तक बात है, मैंने अखबार पढ़ा है, अखबार अवेलेबल होता है जेल में, और चीज़ें मैं देख नहीं पाया वहाँ, तो अखबार में मेरी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने और पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने सब कुछ कहा है, और अब बात भी करेंगे उस विषय में, बैठ करके आज या कल जब भी फुर्सत होगी इस विषय में बात करेंगे। जहाँ तक समाज की बात है, हम तो सर समाज के लोग हैं। हाँ, अपने समाज से लगाव है, अपने समाज से प्यार सबको होता है, आपको भी, हमें भी, ये सबको है। अब वो महासभा के लोग देखेंगे कि उन लोगों को राजनीति करनी है, महासभा के काम करने हैं क्या, या उनके किसी समाज के किसी बेटे पर, बच्चे पर गलत हो रहा है, तो वो तो महासभा वाले दबी जुबान में कह रहे थे कि आज संदीप का नंबर है, कल हमारा भी हो सकता है, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। देखिए, सबका आएगा। मैं सचिन जी लगातार 2014 से कह रहा हूँ, लगातार 2014 किसान संगठन में जब किसान आंदोलन हुआ तो 90% लोग वो धरने पे बैठे थे जिन्होंने बीजेपी को वोट करा था। आज अभ्यर्थी जितने भी आज इसके खिलाफ हैं, चाहे वो प्रदर्शन करने में, ज्ञापन देने में, सब वो लोग हैं जो 95% लोगों ने बीजेपी को वोट किया। तो नंबर सबका आएगा, धीरे धीरे सबका आएगा। हम इस सोच के खिलाफ हैं, 2014 से हैं, 2014 से बहुत पहले से। हम सेक्युलर लोग हैं और सबकी सोचने वाले लोग हैं हम। अंतिम सवाल है, किस बिना पर अब आपको जमानत मिली है? आगे क्या इसमें कार्रवाई होने वाली है? वकील से सलाह की गई है आगे? नहीं, जमानत का बहुत बड़ा अंडर इन लोगों ने भंग में उन्होंने चालान किया है। एसडीएम रामपुर ने हमारा चालान किया रात को। सही मायनों में 151 में, आपको भी पता, पत्रकारिता करते हैं कि लोग थाने से जमानत हो जाती है या फिर अगले दिन हो जाती है। हमारी 3 दिन तक नहीं हुई, वो संडे था या कोई इशू कुछ और था, अलग चीज़ है। बाकी 151 की कार्रवाई थी शांति भंग की, और उसमें मुझे ज़मानत तीसरे दिन मिली है। मुझे कल मैं जेल से आया हूँ, रात 8 बजे घर पहुँच गया था मैं। और अब उसमें कोई मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। अब एसडीएम साहब से मिलेंगे, जो कोई आदेश, उसमें अगर कोई फर्दर कोई इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो उसका फॉलो करेंगे, कानून का पालन करेंगे, उसमें कोई। चलिए, धन्यवाद संदीप भाई। तो ये थे संदीप चौधरी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मामला हुआ और तमाम जानकारी दी, और समाज और पार्टी ने उनके लिए क्या किया है उसके बारे में भी उन्होंने अपनी राय रखी। फिलहाल